नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य वाजपेयी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पॉलिटिक्स। दोस्तों, सीएए सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल जिसके तहत जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, वो दोस्तों उसके बगैर ही केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से एक गज़ेट नोटिफिकेशन जारी करा गया, जिसमें ये कहा गया कि जो सीए था उसके बगैर ही जो अल्पसंख्यक हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता दी जाएगी दोस्तों। दोस्तों, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से लाएंगे, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों उनको दी जाएगी दोस्तों। अगर दोस्तों आप उनमें से कोई भी हैं तो आपको कैसे नागरिकता मिल सकती है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप दोस्तों राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा के 13 ज़िले इसमें शामिल करे गए हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं? गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा में जो लोग रह रहे हैं वो इसके लायक हैं और वो अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में जालोर, उदयपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर में हो सकती है। हम अपने छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बालोदा बाज़ार में दे रहे हैं लोग आवेदन, और फरीदाबाद और जालंधर में भी ये काम चालू है। और दोस्तों, जो रह रहे हैं इन ज़िलों में जो लोग रह रहे हैं वो इसके तहत आते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब ये राज्यसभा से पास हुआ था और राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी मिल गई, तो बहुत सारे सवाल उठे थे कि इससे नागरिकता छिन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि गृह मंत्रालय का जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें नागरिकता दी जाएगी। इसमें हिंदू, बुद्ध, सिख, ईसाई और जैन और पारसी भी शामिल है दोस्तों। दोस्तों, पहले गवर्नमेंट में इसमें ईसाई लोगों को शामिल नहीं करा था, पर क्योंकि ईसाई एक माइनॉरिटी है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, इसलिए उसको शामिल कर दिया गया दोस्तों। दोस्तों, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैसे लाया गया? दोस्तों, सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल 2009 के तहत इसको लागू करा गया और इससे लोगों को नागरिकता दी जाएगी दोस्तों। दोस्तों, जो एनएच है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, उसने एनआरसी के नियम जारी करे। उसने भारत की 1955 जो सिटीजनशिप एक्ट था उसके नियम 16 के तहत मिली शक्तियों के द्वारा कानून की धारा 5 के तहत ये कदम उठाया है। तो राज्यों को उसने पंजीकरण भी मांगे गए हैं कि आप आवेदन करें और पंजीकरण दें। ऑनलाइन आवेदन में जो जिला कलेक्टर है, गृह सचिव की ज़रूरत पड़ने पर ही काम आएंगे, क्योंकि जिला कलेक्टर का इसका बहुत काम रहता है, क्योंकि कोई से भी दखलंदाजी बड़े नेताओं की इसमें नहीं चाहिए। क्योंकि हम देखें इनमें से बहुत सारे बीजेपी शासित राज्य पर कुछ कांग्रेस शासित भी राज्य हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब ये कांग्रेस शासित राज्य हैं और गुजरात और हरियाणा बीजेपी शासित राज्य हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन किसी भी प्रदेश में से रहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। मैं चाहता हूँ कि आपको नागरिकता मिले। दोस्तों, जो लोग कह रहे थे कि इससे नागरिकता छिन जाएगी, उनके मुंह पर भी सरकार ने कसकर तमाचा मारा है कि इससे नागरिकता छीनने का कोई काम ही नहीं है। इससे सिर्फ नागरिकता मिली जा सकती है। और एनएचए ने भी इसका जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी करा है उसमें ये कहीं लिखा गया ही नहीं है कि आपकी नागरिकता छीन सकती है इसमें। तो दोस्तों, जो भी लोग भ्रम फैलाएं आपके आसपास के कि इससे नागरिकता छिन जाएगी, आप बिल्कुल भी उन पर विश्वास ना करें। आप सरकार का जो स्टेटमेंट है सीए के ऊपर, एनआरसी के ऊपर, उसको ध्यान से पढ़ें और इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो भी बने यूट्यूब पे, उनको भी देखें। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें और अपनी नागरिकता पाएँ, क्योंकि दोस्तों हमारी सरकार ने जो प्रवासी एक्ट था उसमें जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था उसमें 11 साल किसी प्रवासी को रहने की छूट दी गई थी, पर मोदी सरकार ने 6 साल की कर दी। क्योंकि उनको, मोदी सरकार को यह है कि 6 साल में किसी भी तरीके से जो व्यक्ति है, जो कि माइनॉरिटी का व्यक्ति है, इन तीनों देशों में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उसको 6 साल के भीतर भीतर भारत के अंदर उसको नागरिकता दी जाएगी। और ये अच्छा भी है, क्योंकि 11 साल तो वो ज़्यादा हो सकता है, और कांग्रेस ने ये भी नहीं करा था कि सिर्फ माइनॉरिटी को देंगे, वो मेजॉरिटी को भी दे सकते थे।
तो दोस्तों, अगर आप आवेदन करें तो जल्दी करें क्योंकि तारीख ख़त्म होने वाली है। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ख्याल रखिए।